to the program Learning English for Competition. Good morning guys, this is Dr. R.S. Maurya. हम आपको नाउन पढ़ा रहे थे और ये जो है हम इस सीरीज ये पढ़ा रहे थे कि टेट एग्जामिनेशन में कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। चूँकि हमने बताया कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ। ज़िंदगी का के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी विश्वास नहीं कीजिए। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें शॉर्टकट का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हमको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं। तो आज हम देखें कि जेंडर, तो नाउन में जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है ये बताना कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ नर है कि मादा है, कि दोनों है, कि कोई नहीं है। तो अंग्रेजी में होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब देखते हैं अंग्रेजी में कौन चार जेंडर होते हैं। ये होता है मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, ये कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर। और इसके बाद होता है न्यूट्रल जेंडर। हाँ, ये न्यूट्रल होता है। ये चार जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन का मतलब होता है, इससे ये बोध होता है कि कोई व्यक्ति कोई जीव जो है वो नर है, नर है। ये मेल होने का जो है संकेतक है। और ये मादा है, ये फीमेल होने का संकेत, फीमेल होने कोई चीज ये मादा है। और कोई कॉमन है, दोनों है, इसको बोल सकते दोनों। और कोई चीज़ निर्जीव है, ये चार चीज़ होता है। तो हम देखेंगे कि ये चार चीज़ कौन कौन सी होती है। जैसे ये टेबल है तो ये न्यूट्रल जेंडर है, ये टेबल है तो ये न्यूट्रल जेंडर है। ये डस्टर है तो न्यूट्रल जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर जैसे स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी को क्या कहेंगे? विद्यार्थी कॉमन जेंडर है। क्यों कॉमन जेंडर कहेंगे? क्योंकि विद्यार्थी में ये लड़की भी हो सकती है या लड़का हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, तो या दोनों होगा, तो इसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। जैसे लड़की, मादा में क्या होगा कि ये औरत हो सकती है और इसमें ये नर हो सकता है। तो हम एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि हम इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये तो सभी आप सब लोग बता देते हैं कि इसमें चार जेंडर होते हैं, लेकिन आप समझिए, इसको याद भी कर लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए। ये अंग्रेजी में चार जेंडर होते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर से नर का बोध होता है, और इससे मादा का बोध होता है, इससे दोनों का बोध होता है, इससे निर्जीव है तो इसे जिसमें जीव नहीं है। एक एक उदाहरण देख, जैसे मैन हो गया, ये हो गया वुमन, और जैसे एक बताया कि ये स्टूडेंट हो गया, और इसमें जो जैसे टेबल हो गया। तो ये चार चीज होते हैं। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि अधिकतर ये नर मादा को ही देखते हैं। तो हम नर मादा को तीन तरह से संबोधित करते हैं। नर है या मादा है, इसको तीन तरह से संबोधित करते हैं। अब देखिए तीन तरह से कौन सी चीज है। तीन तरह के जो चीज़ है, जैसे या अगर कोई जैसे है, जैसे
जानवर में ये बुल है तो ये काऊ होगा, नहीं, इसको इस ढंग से लिखते हैं। जैसे बुल का है, ये काऊ, सांड है तो उसका जो है ये बुल क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, नहीं, और ये जो फेमिनिन जेंडर है, एक तो ऐसे लिखते हैं। दूसरा कैसे लिखते हैं, दूसरा लिखेंगे कि जैसे अब गो बकरी तो उसको हम लिखेंगे, अब इसको इसमें लिखेंगे तो ही गोट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ही गोट। और बकरा है, ही गोट लिखेंगे, बकरी है तो क्या लिखेंगे, सी गोट। नहीं, तो एक ढंग तो ये हो गया कि बुल है तो उसको काऊ, ये सही है, बुल है तो काऊ लिखेंगे। दूसरा है ही गोट, ही गोट है तो उसको लिखेंगे सी गोट। और तीसरा लिखेंगे हाँ, जैसे ए होस्ट, ए होस्ट, होस्ट किसको कहते हैं, होस्टेस। जैसे एयर होस्टेस, क्या मतलब होता है, होस्टेस। जिस देखो गेस्ट होता है और होस्ट होता है। गेस्ट होता है जैसे कोई मेहमान होता है, जिस तो मेहमान जिसके यहाँ जाता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो ये होस्ट जो है ये क्या हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, और होस्टेस जो है ये क्या हो गया, ये फेमिनिन जेंडर हो गया। तो होस्ट जो है इसको तीन ढंग से लिखते हैं। जैसे ये अगर ये मेल फीमेल लिखना होगा तो ये अंग्रेजी में तीन प्रकार से आता है। जैसे बुल का काऊ होता है, ऐसे भी लिखा जाता है। और जिसको नहीं पता चलता ही गो सी गो, बकरा बकरी में ही लगा देंगे तो ये मेल हो जाएगा, और सी लगा देंगे तो फीमेल हो जाएगा। और ए होस्ट और ए होस्टेस, तो ये जो है तीन तरह से लिखते हैं, मेल फीमेल कैसे लिखा जाता है। अच्छा, जैसे अभी आपको हमने बताया, क्या बताया हमने आपको बताया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं पता था ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मटेरियल या ऑब्जेक्ट, मटेरियल जिससे चीज़ें बनती हैं, मटेरियल नाउन जिससे चीज़ें बनती हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन भाववाचक, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको पिछले लेक्चर में हमने बताया था। ऑब्जेक्ट नाउन, ये दोनों नाउन जो है ये कौन सा जेंडर में आएंगे, ये न्यूट्रल जेंडर, ये जो है न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि इसमें ये निर्जीव पदार्थ होते हैं, न्यूट्रल जेंडर। जैसे मटेरियल नाउन में पानी है, पानी में पानी वाटर है, एयर है, आयरन है, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव है और हेटेड है, जो भी है, तो ये सब क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में। याद रखिए कि ऑब्जेक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों जो है ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और कुछ कॉमन जेंडर होते हैं, हमने बताया था कॉमन जेंडर कौन कौन होते हैं, तो आपको हमने बताया था, क्या क्या बताया था, इसको भी आप लिख लीजिए। कॉमन जेंडर में जैसे एक तो स्टूडेंट बताया था, स्टूडेंट कॉमन जेंडर में आता है, नहीं, और कौन कौन आता है, रिलेशन, ये भी कॉमन जेंडर में आता है। फ्रेंड, ये भी कॉमन जेंडर में आता है। फ्रेंड में आदमी भी होता है, औरत भी होता है। कजिन, उससे चचेरा भाई भी हो सकता है और बहन भी होता है। चाइल्ड,
ये भी उसी में है। प्यूपिल शिष्य, सर्वेंट, सर्वेंट में भी मेल फीमेल हो सकता है। पर्सन, पर्सन में भी मेल फीमेल हो सकता है। और ऑर्फन, स्टूडेंट, मोनार्क, राजा, राजा जो है ये मोनार्क जो है ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है। बेबी दोनों हो सकता है। नेवर दोनों हो सकता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ब्यूटी है, सुंदरता, ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा। नहीं ये अच्छा, हाँ, ये ये जो है जैसे ब्यूटी तो सुंदरता है, तो सुंदरता किस में आएगा? ये ऑब्जेक्ट नाउन में आएगा। तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अंग्रेजी में जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप ये समझिए कि सन है, समर है, विंटर है, ओशन है, थंडर है, विंड है, डेथ है, वार है, टाइम है। तो जैसे टाइम आपने एक चीज देखते हैं, जैसे सन और टाइम और डेथ, ये डेथ, तो ये चीजें जो हैं, जैसे सन जो है अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, उसमें तेज गर्मी होती है। और डेथ जो है वो अपनी ताकत की वजह से जाना जाता है, और टाइम भी अपनी ताकत की वजह से जाना जाता है। तो जो ताकत दिखाता है, जिसमें फोर्स होता है, जिसमें पराक्रम होता है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर को आदि वाले से रखते हैं, इसको जो है मैस्कुलिन जेंडर रखेंगे। और जो 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 नाजुक चीज़ें होती हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, और जो सॉफ्ट होती हैं, कोमलता का भाव लिए होती हैं, या जो काइंडनेस का भाव लिए होती हैं, उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जैसे अब सन जो है ये पराक्रम वाला चीज़ है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो टाइम हैज, अच्छा, डेथ लेज हिज आईसीएल, डेथ जो है श्रेजी ने लिखा है, डेथ लेज हिज आईसीएल, डेथ लेज हिज आईसीएल, हिज आईसीएल ऑन द किंग। जो डेथ है उसका जो हाथ है वो राजा तक भी होता है, राजा सबसे पावरफुल होता है, तो राजा तक भी होता है। इसको हिज जो है मैस्कुलिन से संबोधित किया जाता है, हमने ऐसे होता है। और उसी तरह से जो जो नाजुक चीज़ें होती हैं, नाजुक चीज़ों में जैसे मून, मून जो है ये हालांकि न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो ये जो है फेमिनिन जेंडर में आता है। तो मून जो है वो अपने किसके लिए माना जाता है? मून जो है ये अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है, कूलनेस, ब्यूटी, इसके लिए जाना है। तो ये जो है फेमिनिन जेंडर हो गया। तो जैसे ब्यूटी है, ग्रेस है, अब इसके साथ बहुत सा है, जैसे मून हुआ, ब्यूटी हुआ, ग्रेस, पीस, ह्यूमैनिटी, और द अर्थ, द स्प्रिंग, द होप, ये सब जो है, हालांकि ये सब अगर इस पर पर्सनिफिकेशन आए तो इसको हम ये सब जो है इसके किसमें रखा जाए? ये फेमिनिन, इसको फेमिनिन। इंग्लिश में शिप जो है, शिप जो पानी का जहाज, पानी का जहाज, इसका जो है
इसका काफ़ी वर्णन मिलता है, लेकिन शिप को अंग्रेजी में कौन सा जेंडर में लिखते हैं? द शिप जो है वो भी फेमिनिन जेंडर है। द शिप जो है, शिप पानी का जहाज, ये फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। कई ऐसे उदाहरण हैं, एक आध उदाहरण हम देते हैं लेखकों का, जिसमें शिप को फेमिनिन जेंडर बताया गया है। यस, द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रूज। हाँ, द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रू। द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रू। हर क्रू मतलब होता है, क्रू कहते हैं पैसेंजर को कहते हैं पानी के, तो यहाँ हर से संबंधित। द शिप लॉस्ट हर, तो इसका मतलब शिप को जो है वो किसमें संबोधित किया है? फेमिनिन जेंडर से किया है। एक और को उदाहरण देते हैं। द रेस विल ब्रिंग हर फर्स्ट जर्नी ऑन द रानी। नाम है, रानी शिप का नाम है, तो उसको हर से संबोधित किया है। तो आप देखें कि यस, लव जो है, लव जो है फेमिनिन जेंडर है। लव जो है पर्सनिफिकेशन अगर है, जैसे मिल्टन ने कहा लव वर्चू सी एलोन इज फ्री, मिल्टन ने लिखा है। और वर्ड्सवर्थ ने मून को लिखा है द मून डथ विथ डिलाइट लुक राउंड हर, ये मून को इसमें लिखा है। और पीस भी जो है वो क्या है? पीस भी फेमिनिन जेंडर है। तो हम देखते हैं शिप फेमिनिन जेंडर है, लव फेमिनिन जेंडर है, और मून फेमिनिन जेंडर है, पीस फेमिनिन जेंडर है, ब्यूटी फेमिनिन जेंडर है। तो इस ढंग से अंग्रेज लोग जो हैं, जिसमें सुंदरता है, टेंडरनेस है, ब्यूटी है, उसको फेमिनिन जेंडर, और जिसमें तपन है, जैसे सन है, थंडर है, और जैसे अभी हम आपको बताया, कई उदाहरण बताया, तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी टुमारो।